Good morning, student. How are you? I hope all fine. स्टूडेंट लास्ट अपने लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट न्यूट्रिशन, पोषण के बारे में, पोषण पौधों में और मानव में, डाइजेशन इन ह्यूमन एंड डाइजेशन के दौरान हमने ये देखा कि व्हेन वी इनटेक फूड दीज फूड पार्टिकल्स इज इन अ कॉम्प्लेक्स एंड नॉन डिफिजिबल फॉर्म्स एंड इट ब्रेक डाउन इन सिंपलर फॉर्म. बट आई मस्ट टेल यू कि एनर्जी, किसी तरह की ऊर्जा जो है वो डाइजेशन प्रोसेस में, पाचन की प्रक्रिया में नहीं होती है. किसी तरह का एनर्जी रिलीजेंस डाइजेशन के प्रोसेस में नहीं होता है. व्हेन दीज फूड ब्रेक डाउन, लेट्स टेक अ एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज. इट मीन्स कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर फॉर्म ग्लूकोज है एंड स्टूडेंट यही ग्लूकोज के थ्रू हमको एनर्जी मिलेगी. बट कैसे? ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा और ऑक्सीजन की, अगर ऑक्सीजन है तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन, तो इसी ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होगा और उस ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप, उस ऑक्सीडेशन के बाद रिलीज होगी एनर्जी और वही एनर्जी जो है हमारे बॉडी को मिलती है, जो कि हमें किसी भी फंक्शन को, जस्ट लाइक वॉकिंग, जस्ट लाइक डूइंग एक्सरसाइज, डूइंग अनदर वर्क, इन सभी वर्क के लिए जो हमको एनर्जी मिल रही है वो इसी ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के बाद से मिल रही है. बट स्टूडेंट, इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. ये नहीं है कि फूड खाया, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन से एनर्जी रिलीज हो गई. नो. अब ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के प्रोसेस और एनर्जी रिलीज होना, या एक सिंपल लैंग्वेज में हम कहें कि व्हेन फूड इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ O2 एंड रिलीज एनर्जी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड respiration. But it is not a complete definition. Complete definition is a catabolic process in which food particles are oxidized in living cells to release energy in form of ATP. ATP आपके लिए नया नहीं है सुनने के लिए स्टूडेंट. ATP को मैंने आपको पहले भी बताया है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड इट इज़ अ एनर्जी करेंसी इन द सेल. इसको हम लोग एनर्जी करेंसी कहते हैं. ये एक तरह की ऊर्जा का पैकेट है, एनर्जी पैकेट है, जो हमारी बॉडी में एक सेल से दूसरे सेल, हमारे पूरे बॉडी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है. और डेफिनेटली अगर हमको एनर्जी चाहिए तो ईच एंड एवरी सेल एंड टिश्यूज. देन स्टूडेंट, अब बात हम करते हैं रेस्पिरेशन की. रेस्पिरेशन इज कॉल्ड श्वसन. रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड एनिमल, लगभग दोनों में सेम प्रोसेस ही होती है, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है. मैं आपको रेस्पिरेशन को एक बार समझाने के लिए एक रिएक्शन लिख रही हूँ. जस्ट लुक एट दिस रिएक्शन. और इस रिएक्शन के माध्यम से मैं आपको शायद बता पाऊँ कि एग्जैक्टली रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या है. एक कंपोनेंट, फूड कंपोनेंट हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट. और लास्ट सेक्शन में, लास्ट वीडियो में आपको मैंने डाइजेशन के दौरान बताया है कि कार्बोहाइड्रेट जब हम फूड में लेते हैं तो दे इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, दे इन फॉर्म ऑफ मॉल्टोज, और इन सभी फॉर्म से इनके फर्दर फॉर्म में आते हैं जो कि कहलाता है ग्लूकोज, C6H12O6. ये बात तो हम ह्यूमन बींग्स की कर रहे हैं. प्लांट में भी सेम यही है. याद कीजिए फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन. अगर नहीं याद है तो मैं एक बार और आपको लिख के बताती हूँ. CO2, 6CO2 प्लस 12H2O, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O. ध्यान आया स्टूडेंट? ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फॉर्म्ड हुआ फूड क्या कहते हैं? ग्लूकोज.
अब स्टूडेंट यही जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा और रिलीज होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. जस्ट लुक एट दिस वन ग्लूकोज C6 ग्लूकोज सॉरी C6H12O6. अब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में प्लस O2, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी. ई लिख देती हूँ, ई से डिनोट हो रहा है एनर्जी. बट एनर्जी किसी फॉर्म में होगी, क्या बताया था मैंने, ATP के फॉर्म में. बट स्टूडेंट ये एक अलग टॉपिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगी. देन एनर्जी का अगर अमाउंट देख लें तो 673 किलो कैलोरी. इट मीन्स कि O2 के प्रेजेंस में जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है तो जो एनर्जी रिलीज का अमाउंट है वो 673 किलो कैलोरी एनर्जी है. ओके स्टूडेंट देखिए ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, मैं आपको बैलेंस भी करके दिखाती हूँ. देयर इज अ 6 कार्बन, देयर इज अ 1 कार्बन, देन 6 CO2. कार्बन बैलेंस. लेट्स काउंट. हाइड्रोजन H2, 2 hydrogen, and here 12. Then 6 2s are 12. It means 12 hydrogen here and 12 hydrogen here. And look at this carbon. 6 2s are 12. O6 8. How is that possible? Then 6 O2. Just look at this. 6 2s are 12 and 6 18 and 18 oxygen here. Now reaction balanced. ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है और रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6H2O वाटर. अब स्टूडेंट यही प्रोसेस सेम ह्यूमन बींग्स में भी होगी. जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में है वो ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा और ये 673 किलो कैलोरी एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी. अब स्टूडेंट रेस्पिरेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फूड का ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप एनर्जी रिलीज होगी. इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन. लेकिन हर ऑर्गेनिज्म की बनावट अपनी अपनी है और स्टूडेंट उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी सब में कुछ ना कुछ डिसिमिलैरिटीज़ हैं. तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस कुछ ऑर्गेनिज्म में या सभी ऑर्गेनिज्म की हम बात कर सकते हैं, एक तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी. तो जब भी कभी फूड का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो वो रेस्पिरेशन कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन. ऑक्सी श्वसन मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आप देखिए इसे कहा जाता है ऑक्सी श्वसन, जो कि O2 के प्रेजेंस में हो रही है. सेकेंड टाइप ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगी, उसे हम क्या कहेंगे, अनॉक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन. अब स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ. जस्ट लुक एट दिस फ्लो चार्ट. ग्लूकोज से पायरुवेट एंड पायरुवेट के बाद ये आपको 3 तरह के रिएक्शन दिख रहे हैं. एक एब्सेंस ऑफ O2, एक लैक ऑफ O2 और एक प्रेजेंस ऑफ O2. अब एब्सेंस और लैक में क्या फ़र्क है? एब्सेंस का मतलब ये है कि जो प्रोसेस हो रही है वहाँ हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके आसपास या अदर सेल्स में ऑक्सीजन है बट वी कैन नॉट यूटिलाइज इट. जो हमारी बॉडी है वो इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर रही है. बट लैक ऑफ का मतलब होता है कमी होना.
इट मीन्स ऑक्सीजन की ज़रूरत वहाँ है, बट दिस टाइम देयर इज़ अ नॉट प्रेजेंस ऑफ O2, तो ये लैक ऑफ है। और प्रेजेंस ऑफ O2 आप देख ही रहे हैं। अब ये एरोबिक पार्ट आपको अच्छे से मालूम है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन O2 के प्रेजेंस में कंप्लीटली हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है, साथ में वाटर भी रिलीज हो रहा है। लेकिन हम एब्सेंस ऑफ O2 की बात कर रहे हैं। जब हम कभी O2 के एब्सेंस में प्रोसेस होती है तो देखिए क्या होता है। जो ग्लूकोज है C6H12O6 O2 के एब्सेंस में जब ऑक्सीडाइज होता है तो बनाता है, बिकॉज अगर O2 एब्सेंट होगा, O2 के एब्सेंस में होगा तो डेफिनेटली फूड कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज तो नहीं हो सकता है, तो एनर्जी भी बहुत कम मात्रा में रिलीज होगी और जो बनेगा प्रोडक्ट जो C6H12O6 के बर्निंग के बाद, ब्रेकडाउन के बाद आता है, वो प्रोडक्ट आपका होगा एथेनॉल। एथिल अल्कोहल भी कहते हैं एथेनॉल, हिंदी में भी आप यही कहेंगे। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी रिलीज होगी लेकिन कम अमाउंट में होगी, लगभग 21 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। अब रिएक्शन अगर देखेंगे तो C2 3C, यहाँ पे हम देख लेते हैं 2 एंड यहाँ पे भी एक 2 लगा लेते हैं। देन रिएक्शन बैलेंस्ड, 5 2 ज़ा 10, 5 2 12 and 2 2 ज़ा 4, 2 carbon here, 6 carbon and oxygen also. Look at this. ओके स्टूडेंट, तो एथेनॉल बनता है और ये, बट ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीजेंस तक कई स्टेप होते हैं जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। उससे पहले मैं आपको एरोबिक और एनारोबिक के बीच में डिफरेंस बता दूं। एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ O2, anaerobic in absence of O2. It takes place in mitochondria and it takes place in cytoplasm. It release more energy and it release less energy. Then student, मैं बात कर रही थी कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीजेंस तक कई स्टेप होते हैं। स्टूडेंट, रेस्पिरेशन की प्रोसेस सेल में, कोशिका में हो रही है श्वसन की प्रोसेस, तो इसलिए इसे क्या कह सकते हैं हम, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या कह सकते हैं, कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन। इट इज एक्चुअल इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स इनसाइड द सेल, क्योंकि जो फूड मटेरियल्स है उनका ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि रेस्पिरेशन से में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का रिलीज होना, इन दोनों के बीच कई स्टेप इन्वॉल्व हैं। जस्ट लुक एट दिस। सबसे पहला ग्लाइकोलिसिस, इसको हिंदी में भी हम ग्लाइकोलिसिस ही कहेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड का ऑक्सीकरण। क्रेब्स साइकिल को क्रैब चक्र कह सकते हैं। ये सब क्या है स्टूडेंट, ये मैं आपको जब प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगी उनमें ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लैरिफाई करती चलूँगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला भी कहते हैं। एंड स्टूडेंट, यहाँ हिंदी में एक बार डेफिनेशन आप देख लीजिए श्वसन की। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज एवं अन्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अब हम बात करेंगे इन सभी स्टेप की, 1 2 3 4 स्टेप हियर ना, बट स्टूडेंट समटाइम दीज 2 स्टेप नॉट सेपरेट, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के जस्ट बाद से इमीडिएट ये प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस में मिलने वाला प्रोडक्ट एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और एक साइक्लिक प्रोसेस होती है। अब स्टूडेंट, मैंने आपको एरोबिक और एनारोबिक की प्रोसेस की बात की थी, तो एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है।
ओके स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके पहले पायरुवेट में बदलता है। किस में बदलता है? पायरुवेट में। इसको मैं आपको एक बार समझाऊंगी कि अगर एरोबिक प्रोसेस हो रही है तो सबसे पहले ये आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज पहले ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में और तब फिर ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। यहाँ पे मैंने रिएक्शन बैलेंस करने क्योंकि सिर्फ एक आपका ओवरव्यू है। तो ग्लूकोज पायरुवेट में बदलेगा, तब कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर रिलीज होंगे। इस ग्लूकोज का पायरुवेट में ब्रेक डाउन होना ही कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। क्या कहलाता है स्टूडेंट? ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन पायरुवेट या पायरुविक एसिड में हो, वो प्रोसेस कहलाती है ग्लाइकोलिसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन का ये पहला स्टेप होता है। और ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल की बात कर लेते हैं। क्रेब्स साइकिल, इन दिस प्रोसेस पायरुवेट जो है वो पायरुवेट ऑक्सीडाइज होगा कंप्लीटली। किसके प्रेजेंस में? O2 के प्रेजेंस में। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देंगे, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में O2 की ज़रूरत नहीं होती है। ग्लूकोज पायरुवेट में ब्रेक डाउन हो जाता है, यहाँ पे हमें O2 की ज़रूरत नहीं होती है। और ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों के बीच का मीडिएटरी प्रोसेस, इट मीन्स कि दोनों में कॉमन होता है बोथ। पहले ग्लाइकोलिसिस होगी, उसके बाद एरोबिक या एरोबिक रेस्पिरेशन जो भी हो, लेकिन इन दोनों के पहले ग्लाइकोलिसिस का होना ज़रूरी है। ग्लाइकोलिसिस इज अ कॉमन प्रोसेस बिटवीन ऑक्सीश्वसन एंड अनऑक्सीश्वसन। नाउ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें पायरुवेट जो है वो ब्रेक डाउन होता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। लेकिन हमारा प्राइमरी क्या है प्रोडक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपने देखा है ना, क्या है? C6H12। तो इट मीन्स यहाँ कार्बन कितना है? 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। तो ये 6 कार्बन 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है पायरुवेट के, 3 कार्बन का, 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल। इट मीन्स ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फिर से मेरी बात सुनिएगा, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, तो 6 कार्बन कंपाउंड से 3 कार्बन, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं किसके? पायरुवेट के। देन स्टूडेंट, ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं पायरुवेट के, इनसे 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ETS, लास्ट में ETS देखते हैं। ETS क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला। ये फाइनल स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन का। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही कंप्लीट होता है। और इसमें क्या होता है? ATP का प्रोडक्शन। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि ATP क्या है? एक ऊर्जा का एक पैकेट है, एक एनर्जी पैकेट है। अब स्टूडेंट, यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रेस्पिरेशन और कंबस्शन, श्वसन और दहन, दोनों में क्या फ़र्क है। रेस्पिरेशन या श्वसन एक ऐसी प्रोसेस है जिनमें एनर्जी का रिलीजेंस धीरे धीरे, इट मीन्स कि एक ही बार में पूरी एनर्जी रिलीज नहीं होती है। लेकिन दहन या कंबस्शन में क्या है? एक ही बार में चीज़ें बर्न होती हैं और तुरंत ही सारी ऊर्जा जो होती है वो मुक्त हो जाती है और ऊष्मा का रूप ले लेती है। इट मीन्स कि एनर्जी रिलीज होने के साथ किस फॉर्म में चेंज हो जाती है? हीट के फॉर्म में चेंज हो जाती है। अब स्टूडेंट, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रही हूँ। हम लोगों ने पहले एक लैक्टिक एसिड ये लिखा था ना हम लोगों ने, लैक ऑफ O2। तो ये लैक ऑफ O2 में देखिए, O2 के लैकिंग की वजह से लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है। अब स्टूडेंट, कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते वक्त अक्सर मसल्स क्रैम्प आ जाते हैं ना,
लगता है कि ऑल ऑफ सडन कहीं थोड़ी सी खिंचाव आ गई, पेशियाँ खिंच गई हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते रहते हैं तो उस वक्त डेफिनेटली हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही है। तो उस कंडीशन में कभी कभी लैक ऑफ O2 के वजह से लैक्टिक एसिड फॉर्म्ड हो जाता है, तो वहाँ पे खिंचाव या पेशियों में तनाव जैसा महसूस होता है। अब स्टूडेंट, ये तो आपका रहा रेस्पिरेशन का प्रोसेस, एक कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट बताऊंगी। और एक चीज़ और स्टूडेंट, रेस्पिरेशन अगर ऑफ प्लांट या एनिमल की बात करें तो दोनों में लगभग प्रोसेस सेम होते हैं, बट एक बेसिक डिफरेंस ये है कि दिन के समय में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस प्लांट में होती है उससे मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ना जा करके प्लांट के थ्रू ही फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन रात के समय में यही कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीली एटमॉस्फेयर में जाता है। इसी वजह से कभी रात को किसी पेड़ के नीचे लोग सोने से या बैठने से मना करते हैं, क्योंकि उस वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो आपके बॉडी के अंदर जाएगी, जो आपके लिए हार्मफुल है। ओके, थैंक यू।